और ये कहा जा रहा है कि जी फ़ौज की जानिब से फायरिंग हुई जिससे हलाकत भी हुई और लोग ज़ख्मी भी हुए। क्या है वाकई फ़ौज की जानिब से फायरिंग की वजह से ये सूरत हाल? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। लगता है कि अब आपने ज़िम्मेदारी उठा ली है कि जो फ़ौज पे तनकीद हो रही है उसका जवाब खुद ही दिया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि प्रोपेगेंडे की आपने बात की, तो अभी जो रिसेंट सर वाक़या हुआ है बन्नू में, उस हवाले से भी हमें मीडिया में, सोशल मीडिया पर और फिर सियासी जमातों की जानिब से भी बहुत तनकीद देखने में आ रही है। शोर हो रहा है उस वाक़े के हवाले से, वो जो अमन मार्च था वहाँ पर, और उस पर भी फ़ौज को ही मुरद इल्ज़ाम जो है वो ठहराने की कोशिश की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जी फ़ौज की जानिब से फायरिंग हुई जिससे हलाकत भी हुई और लोग ज़ख्मी भी हुए। आप हमें इस हवाले से ज़रा कोई बताइएगा कि हकीकी सूरत हाल क्या है? क्या है वाकई फ़ौज की जानिब से फायरिंग की वजह से ये सूरत हाल हुई, या ये कहा जा रहा है कि जी जो वो मजमा था उसमें भी कुछ मुसल्लह लोग मौजूद थे, तो उनकी तरफ से कोई ये वाक़या पेश आया, या वाकई इसकी हकीकी सूरत हाल क्या है? ठीक, इस पे अपना तारिक वो जो इसकी आई थिंक वो जो क्लिप्स है कोई इसके जो बन्नू के, वो थोड़े अरेंज करें, मंगवाएं, ताकि वो मैं दिखा सकूं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। देखिए ये जो है अपना 15 जुलाई को सुबह के टाइम पे ये दहशतगर्दों का बन्नू के ऊपर कैंट पे हमला हुआ, और हमारी जो वहाँ फ़ौज थी उन्होंने बड़ा उसका भरपूर जवाब दिया। तो उन्होंने जो एक व्हीकल बॉर्न आईडी थी वो उन्होंने कैंट की दीवार से टकराई, और देन इंगेजमेंट वो ब्रीच हुआ, और फिर वो उनको इंगेज किया हमारे ट्रूप्स ने। और जब वो व्हीकल बॉर्न आईडी थी उसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए, जिसमें एक फ्रंट्री कंस्टेबली का लड़का भी था, शहीद हुआ। उनको इंगेज किया जब वो पहले, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हिम्मत से, बड़ी जवानमर्दी से लड़ते हुए वो जो तमाम दहशतगर्द थे उनको जहन्नम हासिल कर दिया। और वो जो हिम्मत और जवानमर्दी है उसकी आप ये मिसाल देखें कि वहाँ, और इस तरह की मिसालें फ़ौज में बहुत होती हैं, लेकिन आप ये देखें कि वो सिपाही सुभान है, उसने अपने आप को जीते जागते हुए ग्रेनेड पे डाल दी ताकि मेरी कोलेक्ट्रल डैमेज ना हो, साथी बच जाएँ, लोग बच जाएँ। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ द रिस्पॉन्स एंड द वैलर जो वहाँ दिया गया। ये जो दहशतगर्द थे इन्होंने वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग की, ठीक है, और वो जो फायरिंग है, इनकी फायरिंग के नतीजे में कुछ मासूम शहरी भी शहीद हुए। अगले दिन जो बन्नू के ट्रेडर्स थे उन्होंने कहा कि हमने अमन मार्च करना है। इंतजामिया ने के साथ की बातचीत, उन्होंने कहा जी कि उसके कुछ कवायद ज़ाबित होते हैं, जब ये मार्च करते हैं कि यहाँ से चलेगा, ये होगा, रियासत मुखालिफ नारे नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन जब अमन मार्च हुआ तो उसमें कुछ मखसूस नेगेटिव जो नासिर हैं वो उसमें शामिल हुए, और उनमें से 1500 से 2000 के करीब वो जो रोड है, और ये आते हैं थोड़ी देर में, वो क्लिप्स आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जहाँ पे वो ब्लास्ट हुआ था व्हीकल बॉर्न का, उस रोड से गुजरे। उन्होंने वहाँ पे रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, पथराव किया। उसमें कुछ मुसल्ला लोग पहले से शामिल थे, दे फायर्ड, जिससे लोग ज़ख्मी हुए। और उन्होंने वहाँ पे वो जो कनात जो लगी हुई थी, एक आर्जी दीवार, और एक आर्जी दीवार की तामीर भी शुरू हो गई थी, वो एक दीवार की, उसको भी गिराया। और वहाँ पे जो सप्लाई डेपो है, जो सरकारी गोदाम था राशन का, उसको लूटा भी, उसके अंदर भी लोगों ने घुस के लूटे। ठीक, अगर ये जिस तरह कहा जा रहा है कि ये 69 लोगों में फायरिंग की जाती, तो क्या होती तसल्ली से वहाँ आटे, घी, बोरियां चोरी कर रहे होते। और इस वाक़े से, इस जगह से 1 किलोमीटर दूर तकरीबन लगभग जो मरकजी मकाम था, वहाँ पे भी कुछ मसल्ला लोगों ने, जो क्राउड मौजूद थे, वहाँ भी फायरिंग की, और वहाँ भी जानी नुकसान हुआ। तो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। जो फौज ने रिस्पॉन्स दिया वो बिल्कुल एज पर SOP, एज पर ऑर्डर्स था। देखिए 9 मई के बाद, जब 9 मई का वाक़या हुआ, तो मखसूस एक सियासी ग्रोह ने, एक इंतशारी टोले ने ये बातचीत करनी शुरू कर दी, एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जी फौज ने इनको रोका क्यों नहीं, इनको गोली मार देते। चूंकि इन्होंने गोली नहीं मारी, इसका मतलब है इन्होंने खुद इनको लेके आए। ये आपके सामने ये बयानिया चलाया या नहीं चलाया गया? तो फौज का सिस्टम बड़ा क्लियर है। इफ देयर इज ए, वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, बड़े क्लियर उसमें नीचे, और उसके मुताबिक ही वहाँ पे ट्रूप्स ने, ऑफिसर्स ने अपने आप कंडक्ट किया कि आप अगर फौजी तनसीबात पे किसी जगह पे कोई इंतशारी टोरा बलवाई आता है तो पहले उसको बड़ी क्लियर वार्निंग दी जाती है। अगर स्टिल वो आता है तो फिर एरियल फायर किया जाता है। अगर स्टिल वो नहीं रुकता तो जिस तरह फिर उसको ट्रीट करना चाहिए वो ट्रीटमेंट होगा। तो बिल्कुल, तो उन्होंने उसके मुताबिक एरियल फायर किया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो उन्होंने मारना, वो आप देखिएगा, मैं आपको क्लिप को मंगवाएं, उसमें आप देखिएगा कि वो किस तरह जो है वो आटे की बोरियां बड़ी तसल्ली से लेके जा रहे हैं। ठीक है, द इशू इज ओवर हियर इज कि ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि आप की जो कानूनी निज़ाम है, जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं,
उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, इसे मॉब मेंटेलिटी कहते हैं, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। और ये जो उसके बाद जो एहतजाज है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, रॉयट कंट्रोल है, ये तो सूबाई हुकूमत की इंतजामिया की जिम्मेदारी है, ये फौज की जिम्मेदारी तो नहीं है। एक क्राउड के अंदर आके शरपसंद अनासिर घुसते हैं और फायर करते हैं और लोगों को मारते हैं, तो ये जिम्मेदारी तो वहां की इंतजामिया की, पुलिस की, सूबाई हुकूमत की है। तो ये नहीं समझ आता कि अपनी एक सियासी जमात अपनी सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस चीज का प्रोटेस्ट करवाई जा रही है। बिल्कुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये जो वाकया हुआ, बन्नू का हुआ, और वाकयात हैं, वो प्रोटेस्ट होना चाहिए, और अवाम के जज्बात और अवाम का गुस्सा इन दहशतगर्द वाकयात के ऊपर बिल्कुल हक बन जानिब है, बिल्कुल होना चाहिए। आप मार्चेस करें, अमन मार्चेस करें, प्रोटेस्ट करें दहशतगर्दी के खिलाफ, निकालें मार्चेस उन 8 शहीदों के खिलाफ, फौज के और फ्रंटियर कंस्टेबलरी का, जो उस दिन शहीद हुए, उन 3 मासूम शहरियों के लिए जो शहीद हुए। डेरा इस्माइल खान में वो जो लेडी हेल्थ वर्कर्स, वो जो बच्चियां घर से निकली थी, जिनको इन खारजी फितनों ने, इन खारजियों ने, दहशतगर्दों ने भून के रख दिया, निकालें उनके लिए, मार्च करें, इन दहशतगर्दों के खिलाफ मार्च करें, बिल्कुल करें। आई थिंक यू हैव द क्लिप, ये आप देखिएगा कि व्हाट हैपेंड। आप देख रहे हैं ये बच्चे जिनके हाथों में पत्थर दिया गया, आप देख रहे हैं किस तरह दीवार गिराई गई, किस तरह मसल्ला लोग मौजूद थे जो फायरिंग कर रहे हैं उसके अंदर। और ये आखिर में ये आप देखिए कि ये जो दहशतगर्द हैं, इनके साथ ये डिजिटल दहशतगर्द कैसे वेल सिंक्रोनाइज थे कि जैसे ये वाकया होता है तो सोशल मीडिया पे एकदम हंगामा खड़ा कर दिया जाता है कि फौज ने सीधी निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दी। पुरानी तस्वीरें, दूसरे ममालिक की बच्चों की तस्वीरें, जख्मी बच्चों की निकाल के लगाई जाती हैं कि ये देखें जी, बन्नू में आज ये बच्चे को मार दिया गया, गोली मार दी गई। ये आपके सामने है, चंद दिन पुरानी बात है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी DGISPR की इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। साफ़ी की जानिब से बन्नू अमन मार्च के हवाले से इंतहाई सख्त सवाल किया गया, जिस पर DGISPR का सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल बन्नू के हवाले से। सवाल ये था बेसिकली कि ये तासर दिया जा रहा है कि जो बन्नू के अंदर वाक़या पेश आए उसमें फ़ौज ने ये सब कुछ किया, जिस पर DGISPR ने खुलकर अपना मौक़िफ़ सामने रखा कि वहाँ पर क्या हुआ, किस तरह मुसल्लह लोग वहाँ पर जत्थों की सूरत में आकर हमलावर हुए और किस तरह जो है मुल्क के और ख़ास तौर पर बन्नू के अमन व अमान को ख़राब करने की एक मज़मूम कोशिश की गई, जिसका मुँह तोड़ जवाब। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के हवाले से भी DGISPR से सवाल किया गया कि जनाब आप उस हवाले से क्या कहेंगे और कौन इस एहलकार हैं जो इस ऑपरेशन को नहीं शुरू होने देते या इसमें रुकावट बने हुए, जिस पर DGISPR का तफसीली जवाब। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।